देखो यार, इट डजंट मैटर कि आप एक बिजनेस ओनर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, बट बिना सोशल मीडिया के हेल्प से आप अपना बिजनेस या फिर सर्विस ग्रो नहीं कर सकते। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग की राइट स्ट्रेटेजी मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस या सर्विस के लिए, एंड उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड, एंड हर बिजनेस के लिए मार्केटिंग जरूरी है। इट डजंट मैटर कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितने ज्यादा नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच पा रहा है। एंड अगर आपको ये पूरा मार्केटिंग वाला गेम क्रैक करना है बिना पैसे स्पेंड किए, देन हम लोग ट्राई करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करेंगे। इट डजंट मैटर कि आपका कौन सा बिजनेस है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रोड मैप बनाएंगे कि आप ऑर्गेनिकली अपने सोशल मीडिया को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम लोग 6 से 7 स्टेप्स कवर करेंगे, एंड आपको बस पूरी वीडियो देखनी है, एंड आप समझ जाएंगे कि अगर आप स्क्रैच से अपना सोशल मीडिया ब्रांडिंग शुरू कर रहे हैं, देन उसको एंड प्रोडक्ट तक कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। पहले तो हम इन दोनों शब्दों को डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनिक हो गया, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको SMM भी बोलते हैं, इजी सरल शब्दों में समझना है। तो जब भी हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने मार्केटिंग पर्पस के लिए, चाहे हम उस सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर उस सोशल मीडिया पे हम एड्स रन करके अपने बिजनेस को ग्रो करें, दोनों तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके। एंड जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डालते कंसिस्टेंटली ताकि उस प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सके, तब जाके हम उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिकली उस प्लेटफॉर्म को ग्रो कर रहे हैं, एंड वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में काउंट होता है। तो सब कुछ मिला के बोलूं, ऑर्गेनिकली अगर आपको अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल ग्रो करना है एंड कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट डालना है, देन उसको हम ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल सकते हैं। क्योंकि हम इस मेथड में अपने पैसे स्पेंड नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करने के लिए, हम बस कंटेंट अपलोड कर रहे हैं एंड कंटेंट की हेल्प से अपने प्रोफाइल्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट आपको जेनरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना है जो थ्रू आउट द कंट्री सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सोशल मीडिया कौन सा डेमोग्राफिक ऑफ पीपल केटर कर रहा है। बट आई मीन टू से इस ग्लोबली 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिवली यूज होते हैं हर बिजनेस ओनर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। सो ये 4 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस होंगी एंड आपको अपने प्रोफाइल क्रिएट करने हैं। एंड हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी खासियत है। जैसे इंस्टाग्राम का मोस्टली डेमोग्राफिक जेन जी ऑडियंस है, जो 18 से लेकर 24 के ऑडियंस है, वो ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं। अगर आप लिंक्डइन की बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 years up to 55 years and so on. Similarly, Facebook का भी डेमोग्राफिक वही है, 30 से लेके 55 के बीच में। एंड YouTube इज काइंड ऑफ सर्च इंजन प्लेटफॉर्म जहां पे लोग स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करके अपना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं। तो आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस हिसाब से कंटेंट बनाना है कि उस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस आपके कंटेंट को रेजोनेट कर पाए। वैसे तो हम इन 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, बट अगर आपका ऑडियंस और वाइडर है, जैसे कि आपका ऑडियंस स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक ब्रांड है, तब आप Pinterest भी ट्राई कर सकते हैं अपना सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए, क्योंकि Pinterest पे 70 to 60% ऑफ ऑडियंस फीमेल है। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम चल गया कि हमें कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं। तो हमारा पहला टास्क वही आता है कि हमें अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करना है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं तो हर एक इंसान नॉर्मली जाके ईमेल से साइन अप कर सकता है इंस्टाग्राम पे, बट आपको उस पर्सनल अकाउंट को बिजनेस या फिर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टेप्स आर वेरी इजी। आप सेटिंग्स में जाके अपने अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट में। वंस यू हैव प्रोफेशनल अकाउंट, तब जाके आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज या फिर बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं वहां पे। सिमिलरली जब भी फेसबुक की बात आती है तो आपका एक फेसबुक प्रोफाइल तो होगा, आशुतोष कुमार नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल होगा, लेकिन उस फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आपको बिजनेस पेजेस बनाने पड़ते हैं। एंड आप एक सिंगल फेसबुक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल बिजनेस पेजेस बना सकते हैं। चाहे आपका प्लम्बिंग का बिजनेस हो, रूफिंग का बिजनेस हो, क्लीनिंग का बिजनेस हो, आप एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल बिजनेस पेजेस बना सकते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक एंड मेटा का एक ही पेरेंट कंपनी है, तो आप उन दोनों अकाउंट को एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी एडवर्टीजमेंट रन करें तो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से दोनों प्लेटफॉर्म पे एड्स रन कर सकते हैं। सिमिलरली जब भी हमें YouTube अकाउंट क्रिएट करना होता है तो हमें एक जीमेल आईडी क्रिएट करना होता है, उस जीमेल आईडी के बाद हमें YouTube का चैनल क्रिएट करना होता है। एंड लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, आप ईमेल आईडी का यूज करके लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर वहां पे आपको बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है तो लिंक्डइन पे भी पेज क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, जहां पे आप अपने खुद के बिजनेस पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हमारा टास्क बन हो गया। जैसे हमने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, अब हमारी बारी आती है कि हम उन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी करें। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिनके ऊपर मैंने टॉपिक कवर कर रखा है कि सोशल मीडिया का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करना है, बट मैं ओवरऑल समरी बताता हूं। उस वीडियो की लिंक भी या तो आई बटन में होगी या तो डिस्क्रिप्शन में होगी। जब भी आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं तो कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट, आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ क्लिक करना है जिसको आप हर एक सोशल मीडिया प्रोफाइल पे यूज करोगे। एक गुड पिक्चर विद डिसेंट बैकग्राउंड एंड आपका हेड क्लियर होना चाहिए, थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं। देन उसके बाद आपका बायो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आपका बायो पढ़ के आपके ऑडियंस को
समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रोफाइल से हमें क्या कंटेंट मिलेगा एंड ये प्रोफाइल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड, अगर आप लिंक्डइन, फेसबुक या यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो उन प्लेटफॉर्म पे आपको कवर इमेज भी अपलोड करनी होती है। सो मेक श्योर कि आप कवर इमेज अपलोड करें। एंड हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन होता है कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डाल सके या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सके। वो डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फेसबुक पेज आप सेटअप करें तो वहां पे इंस्टाग्राम लिंक डाल सकते हैं, लिंक्डइन लिंक डाल सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं। सिमिलरली जब आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे भी आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं। इस हिसाब से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने अपने सारे के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया है। सो आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया। अब बारी आती है हमें कंटेंट रिसर्च करने की। अब देखो, कंटेंट रिसर्च करना उतना भी हार्ड नहीं है। आप मल्टीपल टूल्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप सिंपल सा गूगल न्यूज का यूज कर सकते हैं ताकि आप फाइंड कर सके कि व्हाट इज ट्रेंडिंग इन योर नीश या फिर इन जनरल मार्केट में भी क्या ट्रेंडिंग है। अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट बना सकते हैं जो आपके नीश से रिलेटेड है, देन उस टॉपिक के ऊपर आपको फर्दर मोर और कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जरूरी नहीं है आप बस गूगल ट्रेंड्स का यूज करें। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, देन आप सेमरश या फिर उबर सजेस्ट जैसी वेबसाइट्स को यूज करके भी और कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं। एक बार आपने कंटेंट रिसर्च कर लिया, ट्रेंड देख लिया, देन फोर्थ स्टेप हमारा आता है कि हमें ये पता करना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या पोस्ट कर रहे हैं या फिर किस टाइप के कंटेंट रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी आपका बिजनेस है, सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड आपको 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिस्ट बनाने हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, जिनके लाखों में फॉलोवर्स है, मिलियन में फॉलोवर्स हैं। जैसे आपने 10 प्रोफाइल की लिस्ट बना ली, हर एक प्रोफाइल पे जाके आपको 10 ऐसे कंटेंट ढूंढने हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स हैं। अगर आप रील्स कलेक्ट कर रहे हैं देन आपको देखना है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज हैं। तो हर एक प्रोफाइल से ऐसे 10 कंटेंट निकलेंगे एंड टेक्निकली हमारे पास 10 प्रोफाइल है तो 100 पीसेस ऑफ कंटेंट आइडियाज आपके लिए ऐसे ही जनरेट हो जाएंगे। एंड इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के कंटेंट डाल रहे हैं, किस टाइप के कंटेंट उनके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, किस टाइप की एडिटिंग वर्कआउट कर रही है, कौन से कलर पैटर्न वर्कआउट कर रहे हैं। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपने अगर 10 अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो। एंड अगर आपको अपने कोई भी कॉम्पिटिटर का एनालिटिकल डेटा देखना है देन आप टूल्स यूज कर सकते हैं। टूल्स लाइक सोशल ब्लेड, वहां पे जाके आपको बस अपने कॉम्पिटिटर का नाम डालना है। नाम डालने के बाद उनके सारे के सारे एनालिटिकल डेटा आ जाएंगे एंड आपको मालूम चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फॉलोवर्स उनके रोज बढ़ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है। एंड जिस दिन स्पेसिफिक बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं देन आपको देखना है कि उस दिन कौन कौन से पीसेस ऑफ कंटेंट अपलोड हुए उनके कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। देन उस हिसाब से आपको सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट करने हैं अपने नीश के लिए, अपने ब्रांड के लिए। बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ये वो वाली बात है। सही बात है। अब देखो, आपने कंटेंट रिसर्च कर लिया, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज भी कर लिया। अब बारी आती है कंटेंट प्लानिंग की। अब देखो, कंटेंट बनाने के लिए ना थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का सेंस होना चाहिए एंड हमें डिजाइन टूल यूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब भी आपको कंटेंट बनाना हो, कैनवा इज द बेस्ट टूल जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप का डिजाइन कंटेंट बना सकते हैं। एंड ये बिगनर फ्रेंडली, आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट एंड आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कैनवा सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैंने उसका कोर्स भी अपने चैनल पे डाल रखा है, आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए। यू कैन सी दैट इन द आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये तो डिजाइन वाला पार्ट हो गया, लेकिन आपको कंटेंट क्या अपलोड करना है, किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है, वो सब आप एआई की हेल्प से कर सकते हैं। एआई टूल्स लाइक परप्लेक्सिटी एंड चैट जीपीटी, आप उनके हेल्प से पूरा कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एआई की हेल्प से अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट देना होता है। सो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट में आपको अपने एआई मॉडल को एक रोल असाइन करना है। जब वो एआई मॉडल को एक रोल असाइन होगा तो वो उस हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज दिखाएगा और कंटेंट जनरेट करने में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, यू आर ए प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर विद ओवर 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ लेट मी गिव यू द टास्क एंड टास्क ये है कि तुम्हें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। बिजनेस का नाम ये होगा, बिजनेस टाइप ये होगा, लोकेशन मुंबई होगी। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन, अगर तुम स्क्रॉल डाउन करके देखते हो तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म सजेस्ट हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप बिजनेस, लेटर डाउन द लाइन बिजनेस हम यूज कर सकते हैं। एंड देन उसी हिसाब से हमारा पूरा कंटेंट प्लान है इन ए टेबुलर फॉर्मेट। दैट इज रियली गुड कि हमें एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, बिहाइंड द सीन कंटेंट बनाना है, कस्टमर रिव्यू कंटेंट बनाना है, बिफोर एंड आफ्टर कंटेंट बना सकते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स बना सकते हैं, एंगेजमेंट कंटेंट बना सकते हैं एंड लोकल इवेंट कि अगर आप किसी सिटी में इवेंट करने जा रहे हैं तो उसको भी कवर करना है। देन आपके पास कंटेंट आइडियाज है विथ एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर कंटेंट आइडिया पे आप किस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। देन कंटेंट फॉर्मेट है आपके पास एंड इवन हैशटैग के भी एग्जांपल्स हैं। सो बेसिकली एआई को अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड करके देखो एंड योर टास्क विल बी सुपर सिंपल। एंड स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ग्रोइंग सोशल मीडिया इज रियली टफ। आजकल तो जमाना बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है देन यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर बिजनेस एंड यू विल डू इट। आई हैव 100% faith in you. By the way, you should definitely
डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहता हूँ इवेंचुअली विच विल हेल्प यू टू ग्रो ऑनलाइन और क्रिएट सम एक्स्ट्रा साइड सोर्स ऑफ इनकम। सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो चैट जीपीटी तो एक ऐसा मेथड हो गया जहां पे आप अपने कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, बट अगर आपको और आइडियाज चाहिए कि किस टाइप के कंटेंट पोस्ट करना है, देन कोरा इज ए गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी नीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बेसिकली अगर आपको कंटेंट बनाना है, आपको अपने ऑडियंस का प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी एंड जिस टाइप का भी उनका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है। दैट्स इट। प्लस अगर आपको कोरा से भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, देन answerthepublic.com पे जाके आपको बस एक कीवर्ड सर्च करना है एंड वो बड़ा सा चार्ट बना के देगा आपको, एंड उस चार्ट में से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना चाहिए। सो आई गेस नाउ यू गाइज आर वेरी सॉर्टेड विद कंटेंट प्लानिंग। सो नाउ हमने कंटेंट प्लान भी कर लिया, कंटेंट क्रिएट भी कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर पोस्टिंग आवर कंटेंट। अब देखो, मैनुअली कंटेंट पोस्ट करना इट्स वेरी फन बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। तो हमें ये प्रोसेस भी अगर ऑटोमेट करना है तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट प्लानर होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सके कि अगर शाम के 6 बजे मेरा इंस्टाग्राम रील अपलोड होना चाहिए तो होना चाहिए। अब देखो, इसमें बहुत सारे पेड टूल्स भी आते हैं, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि पेड टूल्स सबको नहीं खरीदनी चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। सो इफ यू वांट टू गो विद द फ्री टूल, आई विल सजेस्ट मेटा स्वीट का फ्री टूल आता है जिससे आप इंस्टाग्राम एंड मेटा पे अपने पोस्ट को कंसिस्टेंटली अपलोड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे। बट अगर आपको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कंटेंट अपलोड करना है रेगुलरली, देन आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको कैनवा की बहुत ज्यादा नीड होगी, सो आई विल सजेस्ट कि आपको कैनवा का प्रो वर्जन परचेज कर लेना चाहिए। दैट्स 4000 रुपीज पर ईयर विच इज रियली गुड प्राइस आई बिलीव। आपको फ्री के प्रो टेम्पलेट्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको एक कंटेंट कैलेंडर मिलेगा जहां पे आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को रेगुलरली पुश कर सकते हैं। एक बार जैसे आप कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट प्लानर दिखता है। आपको बस कंटेंट प्लानर पे जाना है एंड किसी भी स्पेसिफिक डेट पे अगर आपको कंटेंट अपलोड करना है, देन आपको सिंपली वहां पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट कैनवा इज कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डिजाइन भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यहीं से पुश भी कर सकते हैं। सो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये बोल रहे हैं अपना इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्ट करने के लिए, विच इज वेरी इजी। आप डायरेक्टली अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, वहां पे पेज कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर कनेक्ट कर सकते हैं, पिंटरेस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन कनेक्ट कर सकते हैं, स्लैक एंड लिंक्डइन पेज। सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ ऑप्शन। जैसे ही आप अपने लॉग इन डिटेल्स देते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपके पास एक्सेस होगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं, हैशटैग डाल सकते हैं, सब कुछ डाल के आपको बस कंटेंट पुश करना है, शेड्यूल करना है, वो इस स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक टाइम पे ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। सो नाउ योर कंटेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड ऑन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाउ हियर कम द फन पार्ट कि अब आपको अपने कंटेंट के साथ एंगेज करना है। जो भी लोग आपके स्टोरीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, कंटेंट पे कमेंट कर रहे हैं, उनके साथ एंगेज करना है, बात करने की कोशिश करनी है, रिएक्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़े। इट शुड नॉट बी ए डेड प्रोफाइल। कभी कभी आपको कमेंट्स में फीडबैक भी आएगा, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी आएगा, तो आपको दोनों हैंडल करना आना चाहिए। एंड इवेंचुअली जो जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो, चाहे वो यूट्यूब का ट्रेंड हो, आपको उन ट्रेंड्स के साथ भी कैचअप करना होता है। सो आई गेस ओवर एंड ऑल आपको ये पूरा 7 स्टेप प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आप ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड अगर मुझे इसका प्रूवन एग्जांपल दिखाना है तो मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको मैंने स्क्रैच से ग्रो किया 27,000 फॉलोअर्स तक। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। टेक्निकली मेरा तो यही मानना है, अगर मैं कर सकता हूं देन आप भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। सो आई गेस यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट वैल्यूएबल। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन what is the good part you really like about this video and आपको फ्यूचर में और किस टाइप के वीडियोस चाहिए। And that's it. Make sure to subscribe and if you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.